हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी टारगेट ऑनलाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th इन हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा लगे तो शेयर कर दें ताकि आपको भी मदद हो सके और आगे वाले को भी मदद हो सके। कमेंट में करना आप अपनी राय ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं फटाफट चलिए देखते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। कहने का मतलब उसने कहा था, ठीक है, कहानी कितनों भागों में कितनी भागों में बांटी है गई है। ठीक है, कहानी कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन बताया गया है, दिखाया गया है। इसका आंसर है उसने कहा था कहानी 5 भागों में बांटी गई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। पहला, दूसरा और तीसरा भाग में युद्ध का दृश्य है। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। चलिए एक सूची तैयार करते हैं। इसका आंसर है कहानी का मुख्य पात्र एक लड़का और एक लड़की है जिसके इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम घूम रहे हैं। उसके अतिरिक्त अन्य निम्नलिखित हैं। एक लड़का और एक बालिका जिसकी भेंट एक दुकान पर होती है। कहाँ होती है? एक दुकान पर होती है। लहना सिंह से हुई थी। किससे हुई थी? लहना सिंह से हुई थी। तथा क्रांति में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ था। उसका शादी जो है ना हो चुका था। लहना सिंह कहानी का प्रमुख पात्र है। हजारा सिंह कौन है? सूबेदार है। बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र है। लेफ्टिनेंट साहब एक उच्च अधिकारी हैं। वजीरा सिंह एक सैनिक है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। इसका आंसर है लहना सिंह एक वीर सिपाही है। उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र या नायक लहना सिंह है क्योंकि कहानी का लगभग घटना लहना सिंह के पास ही घटित हुई है। वह एक सच्चा प्यार है। उसने अपना प्रेम नहीं मिलने पर भी उसने प्रेम को सच्चाई से अपने हृदय में बसा रखा है। वह एक क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह कौन था, क्या करता था, उसके परिचय आप अपने शब्दों में दें। इस आंसर लहना सिंह एक वीर सिपाही हैं। उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र या नायक लहना सिंह है क्योंकि लगभग कहानी का घटना लहना सिंह के आसपास ही घटित हुई है। वह एक सच्चा प्यार है। उसने अपना प्रेम नहीं मिलने के पर भी उसने प्रेम को सच्चाई से अपने हृदय में बसा रखा है। वह एक बहादुर एवं निडर सैनिक है। वह जर्मन सैनिकों से बहादुरी के साथ लड़ता है एवं अपने साथी सैनिकों की रक्षा के लिए अपने जान को दांव पर लगा देते हैं। वह वचन का पक्का व्यक्ति था क्योंकि सूबेदारनी ने उससे कही थी मेरे पति एवं बेटे का रक्षा का जिम्मेदारी आपका है। जिस वचन का पालन उन्होंने मरते दम तक किया। मरते दम तक किया, ये आपको आगे पता चल जाएगा कि कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें
फटाफट देखते हैं। आपसे प्रॉमिस है कि एक भी क्वेश्चन ना देखें, इससे आपका 5 नंबर कम हो सकता है, क्योंकि आप सही से नहीं देखिएगा तो। क्वेश्चन नंबर 4 करें। पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। लहना सिंह मामा के घर आए थे। लहना सिंह वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। ये कौन धर्म के थे? सिख धर्म के थे। लहना सिंह का मामा का घर मगरे में था। सूबेदारनी को देखते हैं। सूबेदारनी या रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। सूबेदारनी मामा के घर आए थे। सूबेदारनी सिख धर्म के थे। मामा के घर मांझे में था। सूबेदारनी का मंगनी हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 करें। कल देखते नहीं या रेशम से ढका हुआ सालू, या सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? जब लहना सिंह को ये सुनने को मिला ने, कल देखते नहीं या रेशम से ढका हुआ सालू, या सुनते ही लहना सिंह की प्रतिक्रिया क्या हुई? सुनने के बाद उसके क्या हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। आंसर, लहना सिंह सूबेदारनी से जब यह सुने, देखते नहीं या रेशम से ढका हुआ सालू, सुनते ही लहना सिंह की प्रतिक्रिया। लहना सिंह ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी गाढ़े में ढकेल दिया। एक छावड़ी पालों की दिन भर की कमाई खोई, बर्बाद कर दी। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वालों के ठेले में दूध उड़ेड़ दिया, उल्टा दिया, नुकसान कर दिया। सामने नहाकर आ रही किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, गाली दी। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, अंधे हो गए हो, ऐसे कहते हैं। तब जाकर लहना सिंह घर पहुंचे। यह सब उनके साथ घटनाएं हुई। लहना सिंह सूबेदारनी से कुछ और उम्मीद कर रहे थे। लहना सिंह कौन कर रहे थे? लहना सिंह उम्मीद कर रहे थे। जैसे सामने वाले पर्सन होता है कि उससे हम कुछ और उम्मीद कर रहे हैं और बाद में पता चला कुछ और हो गया, वैसे। क्वेश्चन नंबर 6 करें। जारा क्या है? मौत और सिमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते हैं, ये कह रहे। बजीरा सिंह के इस कथन का क्या आश्चर्य है, क्या उद्देश्य है? फिर से पढ़ लेते हैं। जारा क्या है? मौत है और सिमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते। बजीरा सिंह की इस कथन का क्या आश्चर्य है, क्या बताना चाहते हैं? चलिए देखते हैं। आंसर, जारा क्या है? मौत है और सिमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते। बजीरा सिंह की इस कथन का आश्चर्य यह है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिसके कारण उनको ऐसा लगता है कि मानो उनकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि मरने के बाद वहाँ लोगों की दफनाने तक का जगह नहीं मिल रहा है, नहीं है। यह थी बजीरा सिंह की कथन का आश्चर्य। बताना चाहते थे कि वहाँ जो युद्ध के मैदान में ठंड पड़ रहे हैं और निमोनिया से मरने वालों को वहाँ पर जो है ना अधिक मर रहे हैं, तो वहाँ दफनाने तक का जगह नहीं, अधिक ठंड पड़ रहा है। और वही बताना चाहते हैं, वहाँ निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते हैं, जगह कम है। क्वेश्चन नंबर 7 अब देखते हैं। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बजीरा सिंह की इस कथन में किसकी ओर संकेत है? ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं,
कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह की कथन जो है किसकी ओर संकेत, मतलब किसकी ओर बताना चाह रहे हैं? इसका आंसर है, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह की इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो है फ्रांस के मैम की ओर संकेत है। वजीरा सिंह की इस कथन को फ्रांस में जो मैम है ना उनको ये बताना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है, लहना सिंह के गांव में आया जो तुर्की मौलवी क्या कहता था? लहना सिंह के गांव में जो आए थे तुर्की मौलवी क्या कहता था? चलिए देखते हैं। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मन बड़े बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसने विमान चलाने की विधा जान गए हैं। गाय को वह लोग नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो वह गौ हत्याकांड बंद कर देंगे। कह रहे जर्मन वाले बड़े पंडित है, वेद पढ़ पढ़ कर विमान चलाने की विधा जान गए हैं। वह लोग गाय को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्याकांड बंद कर देंगे, ये कहता था। और क्या कहता था? मंडी के व्यापारियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। लहना सिंह की गांव में आया तुर्की मौलवी ये सारी बातें कहते थे। क्या करता था? बहकाता था और कहता था जर्मन बड़े बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर विमान चलाने की विधा जान गए हैं और वह लोग गाय को नहीं मारते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 करें, लप्टन साहब के जेब से क्या बरामद हुआ था? लप्टन साहब के जेब से क्या बरामद हुआ था जो आए थे? लप्टन साहब के जेब से 3-4 लिफाफे, चिट्ठी, लेटर और एक डायरी बरामद हुआ था। क्या चीज़ बरामद हुआ था? 4 चीज़ बरामद हुआ था। 3 चिट्ठी, लिफाफे का मतलब चिट्ठी हो गया, और एक डायरी बरामद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, लहना सिंह ने बौद्ध सिंह के प्रति की त्याग का परिचय दिया। लहना सिंह ने बौद्धा सिंह के, ऐसे बौद्ध अच्छा नहीं लगता है, बौद्धा सिंह के प्रति की त्याग का परिचय दीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, हाँ दीजिए होता। लहना सिंह बच्चन का पक्का व्यक्ति था। आंसर, लहना सिंह बच्चन का पक्का व्यक्ति था। लहना सिंह सूबेदारनी से कहे वचन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है। सूबेदारनी जो लहना सिंह को कहा था ना, पूरी ईमानदारी एकदम पवित्रता के साथ निभाता है, निष्ठा के साथ। बौद्धा सिंह की रक्षा वह अपने जान के परवाह किए बिना पूरा करता है। ठंड के दिनों में वह अपना वस्त्र बौद्धा सिंह को दे देता है। अंत में गोली लगने के बाद भी वह बौद्धा सिंह को अपने जगह पर गाड़ी में भेज देते हैं। अंत में जब लास्ट में उनको युद्ध के दौरान उनको गोली लग जाते हैं, तो गोली तो दोनों को लगा है, तो अपने नहीं जाकर बौद्धा सिंह को भेज देते हैं, जिसके कारण लहना सिंह की मौत हो जाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि लहना सिंह ने बौद्ध सिंह के प्रति अपने जान त्याग दी। कितनी अच्छी स्टोरी थी। लहना सिंह हार कर भी जीत गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। 11 कह रहे हैं, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय गति क्या है, वर्णन करें। उसने कहा था
आंसर, उसने कहा था कहानी का प्रथम विश्व युद्ध की दृष्टि भूमि में लिखी गई कहानी है। लेखक ने लाना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंध का नया रूप प्रस्तुत दिखाया। लाना सिंह सूबेदारनी को अपने प्रति विश्वास से भरा होता है क्योंकि उसमें बचपन का संबंध शामिल है। सूबेदारनी का विश्वास ही लाना सिंह को एक महान त्याग की प्रेरणा देता है। कहानी की एक और स्तर व्यक्त करती है कि प्रथम विश्व युद्ध की दृष्टिभूमि पर या एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है क्योंकि लाना सिंह की बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। व्याख्या करें। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। इसका कहने का मतलब क्या है? चलिए आंसर में इसको पता करते हैं। इतनी आसानी से शायद ही कोई होगा जो आपको YouTube पर बताता होगा। आपको ये जी लग रहा है ना, हमने अपनी हाथों से एक एक वर्ड लिखे हैं और जानते हैं क्या चीज़ से लिखे हैं? मेरे पास फोन से लिखे हैं, मोबाइल से लिखे हैं। चलिए व्याख्या करें। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था से ली गई है। यह वाक्य लाना सिंह द्वारा कहा गया है। वह चाहता है कि उसके उच्च अधिकारी उसके साथ तैनात सैनिकों को दुश्मन देश की सैनिक पर आक्रमण करने की अनुमति ऑर्डर दे। युद्ध स्थल में बैठे बैठे वह परेशान हो गया है, जो गड्ढे में बैठे बैठे परेशान हो गया है। उसे कुछ सही नहीं लग रहा है। उसका मानना है बिना लड़े सिपाही अपना अभ्यास भूल जाता है, इसलिए वह चाहता है कि युद्ध हो। जैसे होता है ना, मान लीजिए आप लगातार क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो आप छोड़ के जाइएगा तो आपको दिक्कत होगा, कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आप क्लास लगातार नहीं कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव आज हम ख़त्म करने वाले हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन अच्छा से बढ़िया से देखते हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं क्या करें। प्रसंग एवं अभिप्राय बताइए। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती है। सारे दृश्यों के रोग साफ होते हैं। समय की धुन बिल्कुल ऊपर से हट जाती है। आंसर, प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था से ली गई है। यह पंक्ति उस कहानी की है जब लाना सिंह घायल होकर भी
यह पंक्ति उस समय की है जब लहना सिंह घायल होकर भी बोधा सिंह को गाड़ी में अस्पताल भेज देते हैं। अपने नहीं जाके वह बोधा सिंह को भेज देते हैं और स्वयं नहीं जाता है। वह वजीरा सिंह से पानी मांगता है। उस समय उसकी चेतना में अतीत की सभी घटनाएं उभर कर सामने आती है। उनकी जीवन भर की सारी घटनाएं उस टाइम उनके सामने आती है। कौन उनके साथ अच्छे किए थे, क्या व्यवहार किए थे, कौन कैसा अपने वो सब बता देता है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक मान्यता है कि धुंध चढ़ गई थी। लहना सिंह को भी अमृतसर में एक बालिका से भेंट और सूबेदारनी का आंचल का फैलाना अब साफ साफ याद आ रहा था। यह लहना सिंह का जीवन का मर्मक प्रसंग था। तो इस तरह क्वेश्चन का अंत होता है चैप्टर नंबर 2 का। तो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।